कायदे आजम इंतहाई कंजूस थे, उनकी बहन फातिमा जनाब भी इंतहाई कंजूस थी, बिस्किट भी नहीं खिलाते थे। बिस्किट भी नहीं खिलाते थे वाकई। वो कहते थे चाय पे बुलाएं। कायदे आजम को कभी कुत्ते कहा जाता था कंजूसी को अच्छा सा बताया। हाँ जी, और उनसे कहा जाता था कि खाने पे बुला ले, तो कहने लगे क्यों, इसके पैसे कौन देगा, हाँ, चाय पे बुलाएं। बिस्किट भी नहीं खिलाते थे। बिस्किट भी नहीं खिलाते थे वाकई। वो कहते थे चाय पे बुलाएं और 2 घंटे का इवेंट रखें, उसके बाद रुखसत। तो ये जो दावतें अस्सलाम वालेकुम। किसी ने कहा था कि अल्फाज जो होते हैं वो उसकी नस्लों का बता देते हैं। वो बताते हैं आपके अल्फाज के आप किस नस्ल से, किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी तरबियत किस घराने से हुई है। तो अगर इंसान की तलीम का पता लगाना हो तो उसकी ज़बान से लगा लेना कि वो कितना पढ़ा लिखा है। ऐसे तो नहीं, कुछ लोग पढ़ लिख के भी जाहिल होते हैं, तो वो इस तरह के जाहिल होते हैं कि जो ना तो सोचते हैं कि बोलना क्या है और ना वो ये देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। ऐसे तो नहीं, किसी ज़हीन इंसान ने कहा था कि बोलने से पहले सोचा ज़रूर करो कि आप लोग क्या बोलने जा रहे हो, ठीक है। तो इंसान को बोलते वक्त ज़रूर सोचना चाहिए कि वो क्या अल्फाज बोल रहा है और किसके बारे में वो बोलता जा रहा है, क्योंकि इन जैसे घटिया इंसानों की वजह से मुआशरा पहले ही भरा पड़ा है, ठीक है। तो अपने अल्फाज पर तवज्जो दें कि आप लोग किस तरह और किस शख्सियत के बारे में अल्फाज बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप चुनाव करना ही चाहते हैं तो किसी अच्छे अल्फाज का चुनाव करें, ठीक है। इस तरह का चुनाव ना करें कि आप एक अजीम इंसान की तौहीन कर रहे हो महफिल में बैठ के सिर्फ चंद पैसों की खातर, कि जो आपकी पॉकेट में, आपकी जेब में आ रही है, ठीक है। किसी लालच में आके उस इंसान के बारे में गलत मत बोलो जिस इंसान ने आपकी ज़िंदगी को संवारने के लिए अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान कर दी, ठीक है। आज ये शख्स इस महफिल में बैठ के चंद रुपए लेके कायदे आज़म के बारे में भौंक रहा है और बात कर रहा है, तो ये कह रहा है चंद बातें इसकी कि कायदे आज़म कंजूस थे। तो जितने का ये महाना एक महीने का खाना खाता है, उतने का खाना सिर्फ उसके कुत्ते खा जाते थे, ठीक है। वो कुत्तों को उसकी बीवी खाना खिलाती थी जितने का ये खुद खाना खाता है। बाकी जितने की इसके पूरे लाइफ स्टाइल होगा एक महीने का, उतने का सिर्फ लाइफ स्टाइल एक दिन का कायदे आज़म का होता था, ठीक है। रही बात जितने पैसे लेके ये इस महफिल में आया, उतने पैसों उससे महंगे कलीनों पे कायदे आज़म चलते थे। रही बात, ये कह रहा है कि रती जना बहुत अमीर घराने से आई इसकी ज़िंदगी में, तो कायदे आज़म खुद बहुत अमीर थे। ये शुरू से ही इसके वालिद ताजर थे, एक ताजर घराने से ताल्लुक़ था इसका, और अपने दौर में ये सबसे महंगा वकील था जो एक केस की बहुत ज़्यादा फीस लेता था। पीछे इसने बात की कि एक कभी किसी को चाय तक, यानी कि कुछ फ्रूट्स वगैरह तक भी नहीं खिलाता था, ना खाने का पूछता था। तो बेटा बात ये है कि उसके पास टाइम ही नहीं होता था कि वो किसी से इस तरह के सवाल पूछे या वो कहे कि मेरे पास आके खाना खाओ, ठीक है ना। उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता था, वो मसरूफ़ ही इतना था वतन को बनाने में, ठीक है। आप जैसे जाहिल लोगों को गुलामी से निकालने में वो इतना मसरूफ़ था कि उसके पास टाइम ही नहीं होता था कि वो खुद का इलाज भी करवा सके, ठीक है ना। किसी से खाना तो बहुत दूर की बात है, उसने कभी अपने ऊपर भी तरजीह नहीं दी थी। ऐसे तो नहीं उसको इतने अरसा बीमार रहा है लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। इसलिए नहीं बताया ताकि एक अलग रियासत बन सके। हम लोगों के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाल दी, अपनी बीमारी तक का इलाज नहीं करवाया, किस लिए, सिर्फ वतन के लिए। और आज हम इस वतन में बैठकर उसी के खिलाफ घटिया अल्फाज बोलते जा रहे हैं। ये जो गुंगदान लोग इसके सामने बैठे हुए हैं, ये गुंगे हैं, इनके भी पॉकेट में पैसे डाले गए हैं कि हम जो मर्जी बोलते रहें, आप लोगों ने सिर्फ चुप होकर सामने देखना है और हंसना है और मजाक बनाना है उस अजीम रहनुमा की ज़िंदगी पर जिसने अपनी ज़िंदगी इस वतन पर कुर्बान कर दी। इस बगैरत इंसान से को पूछे कि ये जो वतन इतना बड़ा उसने दिया है, ये कंजूसी की अलामत है? इतना कुछ, इतनी एक अलग रियासत देना कुछ छोटी बात नहीं होती, ठीक है। लेकिन वो दे के चले गए आप जैसे जाहिल लोगों को, जो आज उसी के वतन में बैठ के उसी के खिलाफ भौंक रहे हैं। तो आप जैसे बहुत सारे कुत्ते इस मुल्क में आ चुके हैं जो इस मुल्क के बारे में और इनको बनाने वालों के बारे में भौंकते रहते हैं, ठीक है। और ये जो गुंगदान सामने बैठे हुए हैं ये भी आप लोग खरीद लेते हैं क्योंकि ये लालची हैं, मीर जाफर और मीर सादिक बने हुए हैं। आप लोगों को कोई जवाब देने वाला नहीं। आप जिसका घर में पाले जाते हैं, जिसका घर का खाते हैं, उसी के खिलाफ भौंकना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही तो नहीं, पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने कहा था कि कुत्ते को क्या पता किसे भौंके कहाँ भौंके, ठीक है ना। तो ये जो कहावतें सच्ची हैं कि जो लोग जिसके घर में खाते हैं उसी के खिलाफ फिर बाद में भौंकना शुरू कर देते हैं जब उनके पास कुछ चार टके आना शुरू हो जाते हैं। तो शेम यही है कि एक महफिल में बैठकर ये बगैरत इंसान तमस्खर बना रहा है कायद आज़म की ज़िंदगी को। तो उसको क्या पता कि कायद आज़म का क्या लाइफ स्टाइल था, कितना अमीर था, ठीक है, किस तरह उसका रहन सहन था।
बाकी परेशान नहीं होना, इन लोगों को जवाब दें अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि इन लोगों की ज़ुबानें बंद हों। इन जैसे बहुत सारे कुत्ते आए और कुत्ते चले गए भौंकने वाले, ठीक है, कुत्ता भौंकता ही रहता है, वो भौंकता ही रहेगा। कुत्ते हैं भौंकते हैं अगर भौंकते रहें, कुत्ते हैं भौंकते हैं अगर भौंकते रहें, क्या इनके डर से चांद निकलना भी छोड़ दे।